आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना के जनसुराज मुख्यालय पे हैं। यहाँ पे आज भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की है। राजनीतिक तापमान देख रहे हैं बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसी क्रम में आज देख सकते हैं कि भोजपुरी की जो स्टार थी अक्षरा सिंह, वो जनसुराज में ज्वाइन की। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया चुनाव को लेके, तो उन्होंने साफ तरीके से उन्होंने कहा कि मैं एक अभियान से जुड़ी हूं, ना कि एक किसी राजनीतिक पार्टी से। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उनका एक शो हुआ था जिसमें नितिन गडकरी से मिली थी, तो लगातार कयासों का बाजार गर्म हो चुका था कि हो सकती है कि अक्षरा सिंह बीजेपी में जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एकाएक सबको चौंकाते हुए वो सीधे जनसुराज में प्रशांत किशोर की मुहिम से वो जुड़ गई आके। अब देखना है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, उसमें प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से हो सकता है कि उम्मीदवार भी बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से लगातार आज मीडिया का पूरा यहाँ पे जमवाड़ा था और पूरी फोकस में, पूरी फ्रेम में अक्षरा सिंह थी। तो आगे वीडियो में आप अक्षरा सिंह आज क्या क्या बताई हैं उसको आप देखिएगा। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। जिनको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने का जो जिनको जज्बा है, वो लगातार जनसुराज में जुड़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में बिहार की बेटी और जो है सिने जगत की प्रसिद्ध, अपना ख्याति प्राप्त, जो राज्य और देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कमा चुकी है, और आज वो जो है तो विधिवत जनसुराज ज्वाइन कर रही है। और हम जनसुराज ज्वाइन करने के लिए पूरा जनसुराज परिवार उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से जनसुराज को एक नया बल मिलेगा। ये बिहार की जो बदहाली है, इतनी खराब स्थिति है जो कई वर्षों से जमी हुई है, वो अकेले प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है। और उसी के लिए सारे लोग अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज बिहार की बेटी अक्षरा जी भी ज्वाइन कर रही है। इनके साथ जो ख्याति प्राप्त हमारे इंद्रजीत जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। चाहेंगे अफाक साहब से अनुरोध करेंगे तो अक्षरा जी का ज्वाइनिंग करा। अरे भाई क्या ऐसे कर रहे हो? तो इंद्रजीत जी को विधिवत साल देके अब सम्मानित करें और वो भी विधिवत ज्वाइन करावे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। मैं आफाक अहमद एमएलसी जनसुराज अभियान। हमारे बीच एक युवा शक्ति के प्रतीक, हमारे बीच एक युवा शक्ति आज जनसुराज में दाखिल हुआ। उसका खैर मकदम मैं करता हूँ, उसका इस्तकबाल करता हूँ। और इकबाल के इस शेर के साथ कि उक्काबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कवि ने लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये जनसुराज एक इनकलाब है, एक तहरीक का नाम है। चंपारण की महात्मा गांधी की धरती से मैं बिलोंग करता हूं और वहां से यह इनकलाब शुरू हुआ है और होते हुए आज मधुबनी में पहुंचा है। मधुबनी से दरभंगा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका प्रेम, आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहा तो यह एक इनकलाब बनकर इस बिहार के अंदर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और प्रशांत किशोर की कुर्बानी जो है वह आने वाले दिनों में नौजवान या बूढ़े याद करेंगे कि गांधी के बाद एक महामानव आया था, गांधी के नक्श कदम पर चलकर बिहार को आजाद कराया था। बिहार जो गुलाम था, उस गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उससे वह आजाद कराकर एक नया बिहार के तामीर में अपना खून पसीना बहाया था।
इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। सबसे पहले जितने तमाम यहाँ पर मीडिया कर्मी आए हैं जो थोड़े बहुत खफा भी हैं मुझसे, उन सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। आज जिस मकसद से यहाँ पर जुड़े हैं, आज जन सुराज की मेंबर बनने वाली हूँ, मैं बन चुकी हूँ, उसकी छोटी सी हिस्सा बनकर आज बिहार की बेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय सर ने कहा कि पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है, घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का। बहुत अच्छा। बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ, और बड़ी ही कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी, अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूँ, और आगे देखते हैं, अगर प्रशांत जी की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। जी, मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में तुर्रम खान है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने। मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ। एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियां को बदलने के लिए जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इन चीजों में और अग्रसर होकर क्योंकि जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं किसी पार्टी से, अगर मुझे पार्टी से चुनना, मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं मेरे साथ साथ वो लोग भी जुड़े। फिर हुआ है बात, अभी ना बोलनी है कि कौन पार्टी से नहीं की जुड़ा था। जी, अश्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। कल क्या हो जाए वो पता है आपको? पॉलिटिशियन कैसे आप कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं रही हूँ सर। एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। तो श्योरिटी तो आप हम नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो हम कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आज बताएं? बगल में आपके बैठे चुनाव नहीं, बीजेपी में आपको टिकट या फिर वहाँ एंट्री नहीं मिली? जी, मैं आपको बता रही हूँ सर कि मुझे किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं है। मेरे लोग जो हैं, आप नितिन सर का नाम ले रहे हैं, नितिन सर बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते हैं मुझे, अक्सर मुझसे बहुत सीनियर हैं और मैं भी उनको पिता तुल्य मानती हूँ। तो बहुत सारी पार्टियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं, और लोग एकदम ऐसे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, प्यार देते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप भी जुड़ी हैं, आपके पिताजी भी जुड़े हैं जनसुराज से, क्या उद्देश्य था मिलने का? नागपुर में शो था सर, आप सोशल मीडिया में कम दिखते हैं लगता है। मैं कह रहा हूँ सर एक बार देखिए प्लीज। अक्षरा जी, आप भी जुड़ी हैं, आपके पिताजी भी जुड़े हैं जनसुराज में, आखिर ऐसा क्या लगा कि आने वाले दिनों में समाज के साथ बेहतर कुछ हो सकता है? जनसुराज में पढ़ाई लगी, जनसुराज में विचारधारा लगा, जनसुराज में कमिटमेंट लगा, जनसुराज में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो मुझे बीइंग अ यूथ, एक युवा होने के नाते अपनी ओर खींचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कल्पना कर सकती हूँ कि आगे आने वाला बिहार कुछ सालों में बहुत 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 ज्यादा अलग लेवल पे रहेगा और बहुत बदलता नजर आ रहा है। खुद के लिए भी कुछ अभिलाषा है ना कि मैं चुनाव लड़ेंगे? खुद के लिए अभिलाषा क्या हम करेंगे, आप लोगों का, दर्शकों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिहार की राजनीति को अक्षरा किस रूप में देखते हैं? क्या हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीति चल रही है उसको अक्षरा राजनीति में हम है ही नहीं तो कहाँ से टिप्पणी करते हैं। अक्षरा जी आप अक्षरा जी आप लालू यादव की गोद में खेली हैं, जी। आरजेडी क्यों नहीं, हाँ? तेजस्वी क्यों नहीं, क्या प्रशांत किशोर क्यों? उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा नाता है मेरा। मैं आपको कह रही हूँ कि शायद आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं भाई मेरे। हेलो, अभी वो बोले कि पहले नहीं, पहले मेरे शब्दों को समझिए, उसके बाद अगर सवाल करेंगे तो मुझे भी जवाब देने में मजा आएगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ रही हूँ, पहली बात तो आप तेजस्वी जी या अन्य पार्टियों की जहां बात कर रहे हैं, बड़े बड़े गण्यमान्य लोगों की बात कर रहे हैं, सारे अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मैं भी उन लोगों से मिलती रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से ये बता रही हूँ कि मैं एक अभियान से जुड़ रही हूँ और इस अभियान को पॉजिटिव रूप में हम लेकर चलेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। एक अभियान की बात आप कर रही हैं, उसी अभियान से आप साथ मिलती हैं आज। जनसुराज में और एमएलसी बन गए, तो आगे क्या भविष्य है? तो वक्त बताएगा। आगे का तो वक्त बताएगा सर। टारगेट कोई सीट है ना, कोई सीट नहीं है, नथिंग इज देयर। मैं आपको कह रही हूँ कि अभी फिलहाल मैंने पहल की है। यू नेवर नो, अगर मेरे किस्मत में रहा, अगर वक्त ने साथ दिया, दर्शकों का प्यार रहा, जनता का प्यार रहा, तो शायद हो सकता है, पर मैं उस बारे में कैसे अभी कमिट कर दूं जब मैं सीट जहानाबाद होगी या आरा होगी? अल्लाह फिर हुए बात। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से, तमाम मीडिया कर्मियों से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद। सोशल मीडिया पे एक चर्चा जो चल रही है, एक सवाल उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अक्षरा जी आरा से चुनाव लड़े। एक बात आपको कहना चाहते हैं जाते जाते कि चर्चाओं का नाम है अक्षरा सिंह, बस। थैंक यू सो मच। जाएंगे वहां से शुरुआत होगी मेरी, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को हर बात पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद यूं ही इस बिहार की बेटी पर भी बनाइए जैसे बड़े बड़े लोगों पर बनाया। हम लोग उसका गुस्सा नहीं रूटीन बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। अब लेट होने के कारण आप सभी सुधीजनों और गुणीजनों से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप आधे लोग मेरे जो चेहरे हैं, मैं सबको जान रहा हूँ, जो आज जवान से थोड़े वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उनसे कई लोग जो यहाँ हैं वो मेरे मित्र हुआ करते थे हमारे नाटक वाले दिन में। तो आप कृपया मुझे माफ करेंगे, ट्रैफिक भी होता है, दानापुर घर ले लिया हूँ, वहाँ से आने में वक्त लगता है, सॉरी। अभी हम पटना के जनसुराज मुख्यालय पे हैं। अभी अभी जनसुराज से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज यहाँ पे जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की। अभी अभी उनका जो मीडिया कार्यक्रम बाइट थी वो खत्म हुआ है। तो हम आज जनसुराज कार्यालय में जो बिहार के जनसुराज के मीडिया प्रभारी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे ही जानेंगे, उन लोगों से रिव्यू ले रहे हैं कि जनसुराज में अक्षरा सिंह आई हैं, इससे जनसुराज अभियान को कितना दम मिलने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं यहाँ मुख्य प्रवक्ता हूँ, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता जनसुराज मीडिया प्रभारी। अक्षरा सिंह के आने से निश्चित रूप से जनसुराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जनसुराज की शक्ति पूरे बिहार में फैलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अक्षरा सिंह केवल एक कलाकार ही नहीं है, वो बिहार की बेटी भी हैं और देश और दुनिया में भोजपुरी फिल्म के माध्यम से, गायकी के माध्यम से
और अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने जो बिहार को प्रतिष्ठापित किया है देश के पैमाने पर, विदेश के पैमाने पर, निश्चित रूप से जनसुराज अभियान में उनके जुड़ने से हम सभी उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं और बिहार को इसका लाभ मिलेगा। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए ज्वाइन करवाए हैं क्या? देखिए, अभी भी आपको जानना चाहिए कि जनसुराज राजनीतिक दल नहीं है, यह एक अभियान है, जन जागृति का अभियान और लोकतंत्र के पुनर्स्थापन का अभियान है। इसलिए चुनाव में तो अभी मुझे आना नहीं है। संसदीय चुनाव लगातार अटकलों का बाजार इस तरह से गर्म हो चुका है, आज ही लगातार ये बातें चल चुकी है कि अक्षरा सिंह अगर जनसुराज में आई हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर उनको चुनाव लड़वाएंगे। यदि अक्षरा सिंह जी की इच्छा होगी और वो किसी क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ना चाहेंगी तो इस पर निश्चित रूप से जनसुराज विचार करेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में मंथन होगा और इस पर निर्णय, समय आने दीजिए, इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तो चुनाव में बहुत विलंब है और ऐसे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो सबका मकसद चुनाव लड़ना ही हो, ऐसा नहीं है। अन्य पार्टियां लगातार एक्टर एक्ट्रेस को लाती थी, जनसुराज अभियान में भी एक्ट्रेस आ गई। क्या लगता है, मतलब जनसुराज भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जोड़ना चाह रही है? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा बाकी राजनीतिक दलों से मेरा अंतर है, मतभेद है। लोग, दूसरी पार्टियां हीरोइनों को, एक्ट्रेस को लाती हैं, उसका मकसद लोकप्रियता हासिल करना होता है। मेरे यहाँ तो बिहार की बेटी आई है। अक्षरा सिंह केवल एक्ट्रेस नहीं है, मैंने पहले भी कहा, केवल वो अदाकारा ही नहीं है, गीत गायिका ही नहीं है, कलाकार ही नहीं है, वो बिहार की माटी में जन्मी है, बिहार की माटी की पुत्री है और वह बिहार की बेटी है। चूंकि बिहार में प्रशांत किशोर जी पिछले 32-35 वर्षों से जिस तरह से राजनेताओं ने बिहार को जात पात और धर्म मजहब के चक्कर में फंसाकर बिहारियों का नुकसान किया है, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार के विकास को धकेला है, रसातल की ओर ले गया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है, बिहार की फटेहाली और गरीबी सारी दुनिया में जानी जाती है। जो सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई गरीब प्रदेश, कोई बेरोजगार प्रदेश है तो बिहार है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी के अभियान से जुड़ना किसी के लिए गौरव का विषय होता है और अगर अक्षरा सिंह जी आई हैं तो निश्चित से वो भी गौरवान्वित हो रही हैं, हम लोग भी गौरवान्वित हैं कि बिहार को बदलने का जो अभियान प्रशांत जी ने उठाया, बेड़ा उठाया है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, बिहार के जात पात धर्म मजहब की राजनीति को समाप्त करने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, इस संघर्ष में, इस आंदोलन में अक्षरा सिंह आई हैं, उनकी भूमिका सराहनीय है और निश्चित रूप से उससे जनसुराज सबल होगा पूरे बिहार में। चलिए, हमारे साथ और भी जनसुराजी हैं, विनय झा जी, बताइए, आज अक्षरा सिंह सदस्यता ग्रहण की है, आप लोग दमखम से इस अभियान को लेके गांव-गांव जा रहे हैं, इनके आने से क्या लगता है, क्या चेंजेस दिखेंगे आगे चल के? कुंदन जी, यदि आप देखें तो 2022 के 2 अक्टूबर से ही ऑलरेडी हम लोग तो एकदम जोशो और उल्लास के साथ भरे हुए हैं और जैसा कि आपने कहा, हर एक गांव जा रहे हैं। जैसा अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि अक्षरा सिंह जी के आ जाने के बाद निश्चित रूप से हर एक वो आप कह सकते हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए भी जो लोग हैं उनके तरफ एक जाएगा कि अक्षरा सिंह चूंकि केवल एक अभिनेत्री ही नहीं है, वो इस बिहार की बेटी भी है। और प्रशांत किशोर जी जो हमारे प्रणेता हैं, जिस तरह वो आज आप उनको जब भी सुनेंगे वो एक ही बात कहते हैं कि मैं इस मिट्टी का कर्ज अदा करने आया हूं। तो आज अक्षरा सिंह भले कितनी भी बड़ी अभिनेत्री हैं, वो इस बिहार की पहली बेटी हैं, अभिनेत्री बाद में हैं। तो निश्चित रूप से इस मिट्टी का, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज है जो आज वो जनसुराज में आई हैं और इस माध्यम से बिहार को वो बदलेंगी। तो अब देख रहे थे, अभी हम जनसुराज मुख्यालय पे थे और यहाँ पे जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं जो इस अभियान में मुख्य रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लगातार पिछले 17-18 महीने से लगातार इस अभियान में जुड़े हुए थे, उन लोगों की क्या यहाँ पे हर्षोल्लास था अक्षरा सिंह को लेके, वो बता रहे थे। तो बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार विभिन्न क्षेत्रों की जो खबरें वो पहुंचाते रहेंगे।